सद्गुण का जब वर्णन किया जाता है तो उसकी शुरुआत होती है उसके भोजन से। जो जैसा भोजन करता है उसके अनुसार ही उसकी चेतना बनती है। जेमनी अन्न तेमनी मन, बंगाल में कहते हैं जैसा अन्न होता है वैसा मन बनता है। तो ये पूतना रुधिरासना थी। रुधिर का अर्थ है खून, रक्त, और आसन माने भोजन। खून पीना इसका बड़ा प्रिय भोजन था। इस बात को तो यहाँ रहने वाले लोग आसानी से समझ जाएंगे। खून में भी गाय का खून भी लोग यहाँ पीते हैं, गाय का मांस खाते हैं। तो दूसरे रूप में कह करके थोड़ा उसकी कठोरता को ढक देता है अंग्रेजी का शब्द। गोमांस न कहकर बीफ कहते हैं। लेकिन इस तरह से मांस खाना और खून पीना यह राक्षसों का काम है वास्तव में। तो रुधिरासना थी। हमारे वैदिक समाज में भोजन के द्वारा समाज का वर्गीकरण किया गया था, भोजन द्वारा। और जितना भी वर्गीकरण हुआ है वैदिक काल में, उसमें गाय का मांस खाने वाला कोई नहीं था। तो गाय का मांस खाने वाला आदमी है ही नहीं, इसलिए उसको किसी वर्ग में नहीं रखा गया। आदमी में सबसे छोटा आदमी, छोटा मनुष्य उसको माना जाता था जो कुत्ते का मांस खाता था। उसको स्वपाक या स्वपच कहा जाता था। इस तरह भोजन के ग्रेड के अनुसार ही मनुष्य की ऊंचाई नीचाई का पता चलता था। जितने भी महान व्यक्ति थे सब वेजिटेरियन थे, सभी फर्स्ट क्लास के। और जो ऋषि मुनि हो जाते थे तो वेजिटेरियन में भी वो तो सूखा पत्ता या कुछ फल आदि खा करके जीवन निर्वाह करते थे, इसलिए और ऊंचे थे। जितना डिग्रेडेशन होता है, ग्रेड नीचे जाता है, उतना ही भोजन बिगड़ता जाता है। और उसमें मांस और खून ये सब खाना तो ये तो आदमी के वर्गीकरण से और आउट कर देता है, वो फिर मनुष्य नहीं रह जाता है। तो गाय का मांस खाने वालों को मनुष्य माना ही नहीं गया है शास्त्र में, उनको राक्षस की कोटि में रखा गया है।